फ्रेंड्स, बात करूंगी आज मैं मनी प्लांट के बारे में, जो कि घर में लगाना बहुत शुभ है, चाहे हम वास्तु की दृष्टि से देखें या आध्यात्मिक दृष्टि से। लेकिन यदि आप इसकी सही केयर नहीं करते हैं तो मनी प्लांट ग्रोथ रोक देता है, उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्तियों का साइज़ बहुत छोटा हो जाता है। ख़ासतौर पर अभी गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में प्लांट की देखभाल और भी बढ़ जाती है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी गर्मियों में मनी प्लांट की देखभाल कैसे करें और इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालें जिससे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, प्लांट हरा भरा घना बने और उसकी पत्तियों का साइज़ भी बड़ा रहे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं मनी प्लांट को लगाते समय ध्यान रखने वाली बातें। जब भी आप मनी प्लांट लगाते हैं तो सॉइल मीडिया इस तरह से तैयार करें, मिट्टी हल्की रहनी चाहिए, उसमें आप 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल मिलाएं, 25% रिवर सैंड मिलाएं। इसके साथ ही 25% आप पुराना गोबर का खाद या कंपोस्ट मिला सकते हैं। दूसरी ज़रूरी बात, यदि करें धूप की तो इस प्लांट को धूप की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, ब्राइट लाइट में भी ये मनी प्लांट चल जाता है। आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से अंधेरे कमरे में इसे नहीं रखना है। और यदि आप आउटडोर भी रखते हैं तो सेमी शेड में रखें, प्लांट अच्छी ग्रोथ करता रहता है। सुबह की 1 से 2 घंटे की यदि हल्की धूप इस प्लांट में लगती है तो इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। आप मेरे मनी प्लांट को देख रहे होंगे, ये बाहर ही रखा है, सेमी शेड में रखा है, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। दूसरी ज़रूरी बात, प्लांट को यदि आपको घना बनाना है तो उसकी आपको ट्रिमिंग प्रूनिंग करनी होगी, जिससे पौधे में नई ब्रांचेज आएंगी और प्लांट घना बनेगा। यदि आपने प्लांट को बेल के रूप में बढ़ाकर रखा है तो उसे आपको अच्छी तरह से सपोर्ट देकर ऊंचाई तक ले जाना होगा। बेलें नीचे की तरफ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वास्तु के हिसाब से यदि आप मनी प्लांट घर में लगाते हैं तो उसकी बेल को नीचे आना ठीक नहीं माना गया है। बेल हमेशा ऊंची जानी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर प्लांट को आप उसकी एक निश्चित साइज़ तक कट कर दें। यदि बात करें इसमें पानी देने की, तो इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है जब सर्दियों का मौसम या बारिश का मौसम होता है, लेकिन गर्मियों में आप इस तरह से पानी दें, मिट्टी में नमी बनी रहे। इसके साथ ही इसकी पत्तियों पर आप स्प्रे करते रहें। पत्तियों में किसी तरह की धूल जमा होती है तो वह हट जाती है और पत्तियाँ चमकीली हो जाती हैं। पत्तियाँ यदि कटी पटी हों या फिर किनारे उनके ख़राब हो रहे हों तो इस तरह से आप इन पत्तियों को समय समय पर हटाते रहें। अब बात कर लेते हैं इसमें फर्टिलाइज़र की। पौधे की पत्तियों का आकार बड़ा करने के लिए और उसकी ग्रोथ को लगातार बनाए रखने के लिए हमें इसमें समय समय पर कुछ फर्टिलाइज़र देने होते हैं। ये फर्टिलाइज़र आप घरेलू और जैविक फर्टिलाइज़र दें तो पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। वैसे तो हमें बार बार इसमें फर्टिलाइज़र नहीं देना है, महीने में एक बार यदि आप इसकी सॉइल में कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ होती रहती है। तो इसको सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होता है, जो कि प्लांट की पत्तियों को हरा बनाने के लिए, बड़ा करने के लिए और पौधे को घना बनाने के लिए यूज़फुल होता है। तो इसके लिए मैं 2 फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगी। पहला फर्टिलाइज़र है ये बर्मी कंपोस्ट। आप बर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, यदि ये नहीं है तो पुराने गोबर का खाद ले लें। पौधे में नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करता है और इसके साथ ही इसमें जो और पोषक तत्व हैं वो पौधे की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और पौधा ग्रोथ अच्छी करता है। प्लांट की पत्तियां पीली नहीं पड़ती हैं। तो आपके पॉट की साइज़ के हिसाब से आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करें। आप देख रहे होंगे मेरा छोटा पॉट है तो मैं 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इसमें यूज़ करूँगी, लेकिन उसको यूज़ करने के पहले इसमें एक चीज़ और मैं मिलाऊँगी, वह भी प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी है और पौधे की ग्रोथ को बहुत तेज़ करती है। तो वो है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। 1 चम्मच आपको यूज़ की हुई चाय पत्ती ले लेनी है और इन दोनों को मिक्स कर लेना है। यदि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र में फिर आप इन दोनों को 1 लीटर पानी में 2 दिन के लिए मिक्स करके रख दें और उसके बाद छानकर उस पानी का यूज़ करें, क्योंकि कभी कभी प्लांट बहुत बुशी होता है और पॉट में जगह नहीं होती है कि हम इस तरह से फर्टिलाइज़र डाल सकें, तब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 1 मुट्ठी फर्टिलाइज़र इसमें डाल दिया है।
बाकी फर्टिलाइज़र मैं और प्लांट्स में यूज़ करूँगी और इसके बाद आपको इसमें पानी दे देना है। इस तरह से फ्रेंड्स मनी प्लांट को आप भी हरा भरा घना बना सकते हैं। थैंक यू।